हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप कि चतुर्थ श्रेणी की राजस्थान में दो भर्तियां चल रही है। एक तो कर्मचारी चयन आयोग की चयन बोर्ड की ओर से और एसएसबी की ओर से जो 53,000 पदों पर भर्ती होनी है, और एक हाईकोर्ट की भर्ती है वो है। ठीक है, तो राजस्थान में जो 53,000 पदों पर भर्ती हो रही है और एसएसबी की ओर से, तो वो भर्ती में आपके जो हिंदी के क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं। हालांकि इसमें राजस्थान जीके के ज़्यादा रहेंगे और जो हिंदी के हैं वो कम आएंगे। और हाई कोर्ट की ओर से जो भर्ती कराई जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस वेटेज रहेगा वो हिंदी का रहेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो हिंदी के आएंगे, आपके 60 क्वेश्चन है वो हिंदी के आएंगे और 25 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान जीके के आएंगे। तो दोनों ही भर्तियों में जो हिंदी है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक वाइज है हिंदी के क्लासें शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो संज्ञा की जो परिभाषा है, अर्थ है, प्रकार है, उसके बाद हम उदाहरण भी लेंगे इसी क्लास में। उसके जो हमारा एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा उसके उदाहरण हम करते जाएंगे। इस प्रकार है सारे जो टॉपिक है हिंदी के हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्पेशल आपको जो एमसीक्यूज क्वेश्चन की क्लास चाहिए तो स्पेशल क्वेश्चन की क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम संज्ञा टॉपिक है वो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा, पहले ये देखिए किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, परंतु संज्ञा है क्या? किसी चीज की जो हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का जो नाम है वही संज्ञा है। जो अब देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण का नाम पता चले। जी हाँ दोस्तों, जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है आपके सामने, जो भी अभी आपके सामने मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, आपके सामने कापी पेन है, ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। आप जिस स्थान पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, आपके कमरे के अंदर लाइट का बल्ब है वो भी संज्ञा है, पंखा ऊपर चल रहा है वो भी संज्ञा है, कूलर चल रहा है वो भी संज्ञा है। तो जो भी वस्तुएं हैं वो सभी है संज्ञा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सरल शब्दों में किसी भी चीज़ का नाम जो हमें दिखाई दे या जिसे हम महसूस कर सकें वह संज्ञा होती है। किसी चीज़ का नाम जो हमें दिखाई दे और जिसे हम महसूस कर सकें वो भी संज्ञा होती है। महसूस कर सकें वह संज्ञा कैसे होती है वो भी आपको आगे पता चलेगा। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा शब्द संस्कृत के संज्ञा शब्द से बना है जिसका अर्थ है नाम, यानी संज्ञा का नाम है। संज्ञा का अर्थ नाम ही है। किसी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो वैसे तो जातिवाचक संज्ञा में पहले संज्ञा को 5 प्रकारों में बांटा गया था। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा 2 संज्ञा हैं जिन्हें जातिवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। अभी पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकारों में बांटा गया। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, किसी विशिष्ट व्यक्ति यानी उस नाम की जो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और न हो। ठीक है, स्थान, किसी विशिष्ट स्थान यानी उस नाम का जो स्थानीय है वो भी एक हो। उदाहरण राम, राम केवल एक है।
ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली दुनिया में एक है, गंगा भी एक है, भारत भी एक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी एक थे। आप समझ रहे होंगे, अगर एक से अधिक प्रकार की वस्तुएं हैं उनके नाम को जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं माना जा सकता। अभी हम लेते हैं पुस्तक या किताब, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाए रामायण पुस्तक, रामायण पुस्तक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है अपना जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी सामान्य जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम। किसी सामान्य जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों, कोई विशेष जाति या वर्ग, यानी विशेष जाति या पशु ले लेते हैं हम, पशु, तो ये क्या किस में आएगा, ये अलग वर्ग हो गया। ठीक है, तो पशुओं में भी हम लेते हैं जाति, गाय, तो ये भी क्या है, जातिवाचक है। अब यहाँ पे आ जाए इसकी नस्ल आ जाए राष्ट्रीय गाय, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। या कोई नाम, पर्टिकुलर नाम हमने रख दिया गाय का, तो वो हम लिखते हैं तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे लड़का, लड़का का कोई नाम नहीं है, लड़के बहुत सारे होते हैं। ये एक वचन से बहुवचन भी बनाए जा सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है सदैव एक वचन होगी, एक वचन होगी, और दृश्य होगी जो हमें दिखाई देगी, और एक वचन होगी। ये आप ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बनाई जा सकती है। लड़का से लड़की हो सकते हैं। अब शहर, शहर बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी जातिवाचक है। नदी, नाम नहीं है, अगर यहाँ पे गंगा नदी आ जाए, यमुना नदी आ जाए, नर्मदा नदी आ जाए, तो ये कौन सी होगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर केवल नदी नाम आए तो जातिवाचक संज्ञा है। देश, पुस्तक, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में अब देखते हैं हम द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी पदार्थ, धातु या तरल वस्तु का बोध कराए। एक है द्रव्यवाचक, दूसरी है समूहवाचक। द्रव्यवाचक वो है जो पदार्थ, किसी पदार्थ, धातु, तरल या वस्तु का बोध कराए। जल, दूध, सोना, चांदी, तेल, रेत, ये क्या है, जल द्रव है, दूध द्रव है, सोना चांदी क्या है, पदार्थ हैं, तेल क्या है, तरल है, रेत ये भी पदार्थ है। ठीक है, तो ये सभी आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह या झुंड का बोध कराए, यानी एक साथ, झुंड, टोली, सेना, वर्ग, भीड़, तो किसी समूह या झुंड का बोध कराए वो कौन सी होती है, एक साथ एक समूह में जो व्यक्ति होते हैं वो समूहवाचक उसे बोलते हैं, कोई चीज़ समूह में हो। भाववाचक संज्ञा तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक, जिनसे किसी गुण, भाव या स्थिति का बोध हो, जो दिखाई नहीं देते, केवल महसूस होते हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते, यह सदैव एक वचन होगी। ठीक है, एक वचन होगी और अदृश्य होगी, अदृश्य होगी, दिखाई नहीं देगी। आप याद रखना ये बात, जिनसे किसी गुण, भाव, स्थिति का बोध हो, जो दिखाई नहीं देते, केवल महसूस होते हैं। प्रेम हमें दिखाई नहीं देता, किसी का प्यार, प्रेम, स्नेह, ये हमें दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता, परंतु हमें महसूस जरूर होता है। घृणा, किसी से नफरत हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, परंतु महसूस जरूर होती है, हमें भी होती है और सामने वालों को भी हो जाती है। सुंदरता, ठीक है, साहस, ईमानदारी, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इनके जो भाव प्रकट होते हैं, ठीक है। उदाहरण, वाक्य सहित संज्ञा का प्रकार अभी हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम स्कूल गया, इसमें राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का खेल रहा है, जातिवाचक संज्ञा, लड़का, तो लड़के की जगह अगर यहाँ पे आ जाए रमेश खेल रहा है, तो रमेश एक वचन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जातिवाचक
एक वचन से बहुवचन भी बनाया जा सकता है। कैसे? अब राम से बहुवचन नहीं बनेगा, राम केवल एक वचन ही रहेगा। वो लड़का से बनाया जा सकता है, लड़के खेल रहे हैं। आप ये याद रखना, ये बना के देख सकते हैं आप, इसके वचन चेंज करके। लड़का से लड़के खेल रहे हैं, हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना कीमती धातु है, सोना यहाँ पे क्या है? द्रव्यवाचक, सॉरी पदार्थवाचक। भाववाचक, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, तो ये ईमानदारी भाव हो गया। ईमानदारी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, तो ये है भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, सेना देश की रक्षा करती है, सेना एक समूह में होती है, कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति सेना नहीं हो सकती, सेना होती है समूह में। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चन है वो देखते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में राम किस प्रकार की संज्ञा है? आप क्वेश्चन ये काउंट करते जाइएंगे, 15 क्वेश्चन है और 15 में कितने आपके सही हो रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? पेड़, आदमी, सुंदरता, किताब। पेड़ जातिवाचक है, आदमी ये भी जातिवाचक है, सुंदरता ये है भाववाचक, और किताब ये भी जातिवाचक है। जल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? जल है द्रव्यवाचक, सी ऑप्शन सही है। विद्या सबसे बड़ी दौलत है, इस वाक्य में विद्या कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो विद्या है भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? भारत, गंगा, पुस्तक, राजा हरिश्चंद्र। तो जातिवाचक संज्ञा पूछा है इसने कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। भारत एक है दुनिया में, ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भी एक है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा हरिश्चंद्र भी एक हुए थे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहा कौन? पुस्तक। पुस्तकें अनेक प्रकार की हो सकती है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हो सकती है, तो ये है जातिवाचक। जो पुस्तक हैं ये है जातिवाचक। कुछ स्टूडेंट है कमेंट करते हैं सर जो राइट आंसर हो उसी पे आप जो निशान लगाएं, परंतु क्या होता है कि जब व्याख्या करते हैं तो सभी ऑप्शन के अलग अलग अर्थ बताते हैं, तो जो सभी पे है वो लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वो बता दिया जाएगा। टोली किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक? टोली नाम से पता चल रहा है कि ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि टोली होती है वो समूह में होती है, एक से टोली नहीं बनती। साहस किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक? जो साहस है ये भाववाचक संज्ञा है। राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा है? आप बताइए, राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? द्रव्यवाचक ये पदार्थ या द्रव्यवाचक में नहीं, कोई पदार्थ तो है नहीं राजस्थान। भाववाचक कोई भाव तो है नहीं, राजस्थान है वास्तव में दुनिया में। ठीक है, जातिवाचक इस प्रकार का कोई राजस्थान और है नहीं, तो ये एक स्टेट है और इसका नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा राजस्थान। सेना शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक? तो सेना शब्द है, समूह में होगी सोना, समूहवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन सही है। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक? चांदी है वो किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। अब यहाँ पे पक्षियों का झुंड उड़ रहा था, इसमें देखिए आप जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप जो प्रश्न को बार बार पढ़ें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ें। पक्षियों का झुंड उड़ रहा था,
ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो इसमें अगर आपको केवल पक्षी के बारे में पूछे, पक्षी, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है, परंतु यहाँ पे पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। इस वाक्य में जो झुंड पर है वो जोर दे रहा है ये वाक्य कि झुंड उड़ रहा था, पक्षियों का झुंड उड़ रहा था, तो ये होगा समूहवाचक। डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। पक्षियों का झुंड उड़ रहा था, समूहवाचक संज्ञा। गांव शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? गांव कई प्रकार के हो सकते हैं, तो गांव है जातिवाचक संज्ञा है। प्रेम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? प्रेम, खुशी, नम्रता, नफरत, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लाल किला किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। लाल किला, अगर यहाँ पे सीधा किला पूछ लिया जाए या गढ़ या दुर्ग पूछ लिया जाए तो ये वो होगी जातिवाचक, परंतु लाल किला यहाँ पे नाम दिया गया है पर्टिकुलर, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है? यहाँ पे देखिए वाक्य में इन्होंने पूछा है कि संज्ञा कितनी है। बालक है एक, तो ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, ये भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पढ़, ये है धातु है ये, ठीक है, ये धातु है। रहा है क्रिया है, और है सहायक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञाएं कितनी है? बालक है और पुस्तक है, दो संज्ञाएं हैं यहाँ पे। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जो संज्ञा की आज की क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके, जीके हैं, हिंदी है, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।